यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन ने युद्ध के मैदान में सबसे एडवांस रूसी हथियारों को प्रभावी ढंग से नष्ट कर दिया है। ऐसे में सोचना चाहिए कि भारत के लिए क्या वास्तव में ऐसे हथियार खरीदना हितकारी है जो युद्ध के मैदान में टिक भी नहीं सकते। उनके इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि रूस, जिसकी गिनती 2 सबसे ताकतवर देशों में होती है, और यूक्रेन, जो किसी भी लिहाज से उसके सामने कहीं नहीं ठहरता, आखिर पिछले 2 महीने से इस महाशक्ति और खतरनाक हथियारों का मुकाबला कैसे कर रहा है। भारत के लिए खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपने आधे से ज्यादा हथियार रूस से खरीदता है। हालांकि हाल के दिनों में भारत की रूस पर निर्भरता कम हुई है। दुनिया भर में हथियारों के आयात निर्यात पर नजर रखने वाली स्वीडिश संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक 2011 से 2015 तक भारत ने 70% हथियार रूस से खरीदे थे। वहीं 2016 से 2020 के बीच ये आंकड़ा कम होकर 49% पर आ गया, जबकि यूक्रेन से भारत सिर्फ 0.5% हथियार खरीदता है। भारत के 70% सैन्य हार्डवेयर रूस में बने हुए हैं। एक नजर डालते हैं भारतीय सेना में शामिल मुख्य रूसी हथियारों पर। ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल बताया गया है। भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल तैनात की है। यह मिसाइलें दुश्मन के कैंप को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइलों को मिकोयान MiG-29 के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। इसके अलावा पनडुब्बियों में लगाने के लिए ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण जारी है। अगले साल तक इन फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी पूरी होने की संभावना है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही मार्ग बदलने में सक्षम है। चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार को धोखा देना इसे बखूबी आता है। सिर्फ रडार ही नहीं, यह किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। सुखोई 30 MKI। भारतीय वायुसेना में Su-30 MKI के 272 विमान मौजूद हैं। इसे उड़ाने के लिए 2 पायलट लगते हैं। 21.93 मीटर लंबे फाइटर जेट की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध के दौरान यह पूरे हथियार के साथ 3000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भर सकता है। आमतौर पर यह 8000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यह अधिकतम 17300 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें रॉकेट्स, मिसाइल और बम या फिर इनका मिश्रण बनाकर लगाया जा सकता है। ये राफेल के साथ मिलकर किसी भी युद्ध में कहर बरपा सकता है। भारत को यह दमदार फाइटर जेट रूस से मिला है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपडेट किया है। MI हेलीकॉप्टर। MI हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना का सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर माना जाता है। सैनिकों के रेस्क्यू मिशन के दौरान यह काफी मददगार साबित हुआ है। दुनिया के करीब 60 देश इस हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। साल 2007 से अब तक 12,000 हेलीकॉप्टर बनाए जा चुके हैं। इसमें 3 क्रू होते हैं। यह 24 सैनिक, 12 स्ट्रेचर या 4000 किलोग्राम वजन उठाकर उड़ सकता है। 18.46 मीटर लंबे इस हेलीकॉप्टर की अधिकतम गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 800 किलोमीटर उड़ सकता है। यह अधिकतम 6000 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। इसमें 6 हार्ड पॉइंट्स लगे हैं। INS विक्रमादित्य। भारत ने 20 जनवरी 2004 को इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऑर्डर दिया था। इस पोत को अपग्रेड करने में भारत को $2.3 अरब खर्च करने पड़े। 2008 में लॉन्च करने के बाद इसे नवंबर 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। INS विक्रमादित्य 1987 से 1996 तक सोवियत नौसेना और रूसी नौसेना में एडमिरल सोवोत्स्कोगो सोयुजा गोर्शको के नाम से तैनात एक विमान वाहक पोत हुआ करता था। S-400 मिसाइल सिस्टम। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये सिस्टम दुश्मन के क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यह एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। S-400 की खास बात यह है कि इसके रडार में एक बार में 100 से 300 टारगेट ट्रैक हो सकते हैं। भारत ने साल 2016 में रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने की डील की थी। साल 2021 से इस सिस्टम की डिलीवरी भी शुरू हो गई है। यह सिस्टम S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अलमांज आते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। INS चक्र।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूस के साथ परमाणु पनडुब्बियों की खरीद को लेकर एक सीक्रेट डील की है, जिसके तहत 2025 में भारत को रूस से एक परमाणु पनडुब्बी मिलेगी, जिसे INS चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। यह पनडुब्बी भी INS चक्र की तरह भारतीय नौसेना में अगले 10 साल तक सेवा देगी। लगभग 3 साल पहले इस डील की कुल लागत $3 बिलियन बताई गई थी। बता दें, INS चक्र भारतीय नौसेना में कमीशन की गई पहली परमाणु शक्ति संचालित पनडुब्बी थी। 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद इसे वापस रूस को दे दिया गया था। MiG-21 लड़ाकू विमान। MiG-21 इस समय भारत समेत कई देशों की वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। MiG-21 एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसके अब तक 11,496 यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। यह इकलौता ऐसा विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया है। 1959 में बना MiG-21 अपने समय में सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाले पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। इसकी तेज रफ्तार की वजह से ही अमेरिका भी तत्कालीन सोवियत संघ के इस लड़ाकू विमान से डरता था। INS तबर युद्धपोत। INS तबर रूस में ही बना हुआ युद्धपोत है। इसे भारतीय नौसेना में रूस के कलिनिनग्राद में शामिल किया गया था। इस युद्धपोत का संचालन भारतीय नौसेना की वेस्टर्न कमांड करती है। 3,620 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस युद्धपोत की लंबाई 124.8 मीटर है। इसके पिछले हिस्से पर हेलीकॉप्टर डेक भी बना हुआ है। INS तबर की टॉप स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस युद्धपोत पर 18 ऑफिसर सहित 180 क्रू मेंबर तैनात होते हैं। INS तबर भारतीय नौसेना के तलवार क्लास का तीसरा फ्रिगेट है। T-19 भीष्म टैंक। भारत ने रूस से लगभग 2000 T-90 भीष्म टैंक खरीदा है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में की जाती है। इसमें 3 क्रू मेंबर होते हैं, जिनमें ड्राइवर, कमांडर और गनर शामिल होते हैं। T-90 टैंक में काकतूस K6 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है, जो इसे दुश्मन के हमले से बचाता है। भारत का T-90 भीष्म टैंक मूल रूप से रूस में बना है। T-4 टैंक, जबकि 90 से आशय यह है कि आधिकारिक रूप से 1990 के दशक में बनकर तैयार हुआ था। T-72 टैंक। T-72 टैंक को भारत में अजय के नाम से जाना जाता है। यह बेहद हल्का टैंक है जो 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। यह न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। अजय में 125 mm की गन लगी है। साथ ही इसमें फुल एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी दिया गया है। यूरोप के बाहर भारत पहला ऐसा देश था जिसने रूस से T-72 टैंक को खरीदा। वर्तमान में भारत के पास T-72 टैंक के 3 वेरिएंट में करीब 2000 से अधिक यूनिट है। यह 1970 के दशक में भारतीय सेना का हिस्सा बना था। AK-47 और AK-203 राइफल। भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना AK-47 और AK-203 राइफल को अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। भारत ने कुछ दिनों पहले ही रूस के साथ 5 लाख से अधिक लेटेस्ट AK-203 असॉल्ट राइफलों के निर्माण को मंजूरी दी है। AK-203 राइफल 3 दशक पहले रक्षा बलों को दिए गए इंसास राइफल की जगह लेगी। AK-47 को दुनिया भर के 30 से ज्यादा देश इस्तेमाल करते हैं। भारतीय आर्मी में भारत की सेना का मुख्य युद्धक टैंक T-72M1 और T-90S मुख्य रूप से रूस के ही हैं। इसके अलावा नेवी के पास 10 गाइडेड मिसाइल हैं, जिनमें से 4 रूस के हैं। नेवी के पास 17 युद्धपोतों में से 6 रूस से आए हैं। वहीं एयरफोर्स में 29 से 3 स्क्वाड्रन में रूस से बने विमान हैं। भारत के पास करीब 272 मल्टी रोल Su-30 MKIS लड़ाकू विमान हैं, जो रूस से बने हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा MiG-21 भी हैं। हालांकि यूक्रेन ने चेतावनी इसलिए भी जारी की है क्योंकि भारत अब तक दोनों देशों से शांति की बात जरूर करता रहा है, लेकिन पूरी तरह से रूस का विरोध कभी नहीं किया। लेकिन जो आंकड़े हैं यह बताते हैं कि भारत के पास ज्यादातर हथियार जो काफी महत्वपूर्ण है वह रूस से लिया गया है। ऐसे में भारत के लिए यूक्रेन की चेतावनी को नजरअंदाज करना कितना सही होगा।